जय जय श्री राधे। अब एक कथा जो हम बचपन से अपनी माँ और नानी से सुनते हुए आ रहे हैं, वो मैं सब आपके सामने आंवला नवमी कथा आगे कहूँगी। आप कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बुढ़िया माई थी, वो रोज़ आंवला दान किया करती, 1.25 मन। आंवला दान करने से उसके यहाँ खूब धन संपत्ति हो गई, खूब सब तरह की सुख समृद्धि हो गई। एक दिन उसने अपने पुत्र का विवाह किया तो पुत्र वधू घर में आ गई। तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी मैया हर रोज़ इतना इतना आंवला दान करती है, 1.25 मन दान करती है, और जो भी कोई आता है उसको आंवला ही देती हैं। तो इस तरीके तो सारी हमारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ आप इतना आंवला क्यों दान करती हो? तो उनकी माँ ने कहा, बेटा मेरे आंवला दान करने से ही मेरे यहाँ सुख संपत्ति, मेरे यहाँ जितनी भी संपत्ति तुम देख रहे हो वो सब हुआ है। तो मेरा ये नियम है कि जब तक मैं आंवला दान नहीं करूँगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। उसके बाद बेटे ने को जब लगा कि माँ नहीं मानेगी तो उसने अपनी माँ को सब घर से निकाल दिया। अब बूढ़ी माँ जंगल में आ गई। अब इसके बाद उन दोनों के क्या करते हैं कि भगवान ने धीरे धीरे सब संपत्ति नष्ट कर दी और वो पूरे कंगाल हो गए और उन्हें दर दर भटकना पड़ा। लेकिन जो बुढ़िया माई थी उसने आंवले की पूजा और आंवले का दान करना नहीं छोड़ा। उसने जंगल में ही अपनी कुटिया बना के आंवले का दान करती और आंवले की पूजा करती, जिससे उसकी खूब फिर से धन संपत्ति हो गई। मगर उसने अपने बेटे बहू का त्याग कर दिया। अब उसके बाद जब एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए उसका पति बहू का, तो बहू ने सोचा कि अब तो बिना काम किए गुजारा नहीं है। तो उसने एक दासी को कहा कि कौन है, मुझे भी यहाँ कार्य में लगवा दो, मैं भी रानी की सेवा करूँगी तो मुझे भी अपने घर खर्चे के लिए पैसे मिल जाएंगे। तो उसने उस रानी से कहा कि एक ऐसे ऐसे दुखिया है, आप उसे लगा लीजिए। उसने कहा ठीक है। जब दासियाँ बुढ़िया माई को नहला रही थी तो उनकी पीठ पे एक मस्सा था, जिसे देखकर बहू रानी रो पड़ी। उसने कहा, हे बिटिया तू क्यों रो रही है? उसने कहा, मेरे घर में मेरी एक सासू माँ थी जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया, जो आंवले का बहुत दान पुण्य करती थी। उसको हमने झूठे आरोप से सब कुछ करके मैंने घर से निकाल दिया, जिसकी सज़ा हमें ये मिली कि हम दर बदर भटक रहे हैं। तब उस बुढ़िया माई ने देखा कि हाँ ये तो मेरे ही बेटे बहू हैं। उसने कहा, उठो, मैं ही तुम्हारी सास हूँ। तो बहू ने सास के पैर पकड़ लिए कि सासू जी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो सासू जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और उसने कहा, एक वचन दो कि जब तक भी रहोगी खूब आंवले की पूजा करोगी, खूब दान पुण्य करोगी। अक्षय नवमी के दिन 56 प्रकार के भोजन लगा के अक्षय नवमी को आंवले के भोग लगाओगी, ब्राह्मण भोजन करवाओगी, घर से कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजोगी, कभी भी जो हमारे घर में अतिथि आए उसका आदर सत्कार अच्छे से करोगी, और कभी भी रसोई के आगे दुभात नहीं करोगी, तो तुम्हारे घर में अन्न धन लक्ष्मी हमेशा रहेगी। तब बहू ने कहा, हाँ मैया मैं ऐसा ही करूँगी। उस दिन से नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जिसके घर में आंवले की पूजा होगी, विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा होगी, आंवला दान किया जाएगा, आंवले का सेवन किया जाएगा, उसके घर में खूब धन संपत्ति और लक्ष्मी विष्णु जी का साक्षात आगमन हो जाएगा और वो हमेशा के लिए वहीं निवास स्थान करेंगे। तो हे बुढ़िया, हे आंवले मैया, जैसे आप बुढ़िया माई पे टूटे हो ऐसे सब पे टूटी हो, जैसे बहू पे आए ऐसे किसी के मत आई हो, कहते सुनते हुंकारा भरते के आई हो। हे आंवला नवमी सब पे कृपा करियो, दीन दुखी को सब भुगताएं, कर्ज लेने कोई किसी के घर ना जाए, पुत्र सबके सपुत्र रखना, पुत्री सबकी सपुत्री रखना। हे प्रभु, हे सबकी सुहागनों का सुहाग अमर रखना। हे आंवला माता, सबके भंडारे भरे रखना, सब दीन दुखी को साधु संतों को खूब जिमावे गावे, खूब आपकी सेवा करें, ऐसा सबको आशीर्वाद देना। जय जय आंवला मैया की जय। आंवला माता, तुलसा माता, शालिग्राम भगवान की जय।